हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं होम साइंस जो पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है उसकी आंसर की लेकर आए हैं। यानी पेपर जो हुआ है वो आज यानी 2 नवंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसकी आंसर की है, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में जो साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला प्रश्न, कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। तो किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता? त्रुटियों में विधि के लिए। तो गा इज द राइट आंसर। त्रुटियों में विधि के लिए ये सुकार्यकी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो पहले का गा इज द राइट आंसर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक रोगी को भोजन देने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? सबसे अच्छा मार्ग है मुंह द्वारा, यानी कि का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यह उद्यमी कमजोर, उपेक्षित, वंचित समूह अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए कार्य करता है। तो कौन सा उद्यमी कमजोर, उपेक्षित, वंचित समूह और व्यक्तियों के लिए काम करता है? तो तीसरे का उत्तर है सामाजिक उद्यमी, यानी कि का इज द राइट आंसर। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं साथ में, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नैदानिक पोषण। गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण क्या है? तो पांचवें का सही उत्तर है कुपोषण, यानी कि घा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मोंटेसरी स्कूल की रूपरेखा किस शिक्षाविद द्वारा तैयार की गई? तो मारिया मोंटेसरी। खा इज द राइट आंसर। देखो बच्चों ने भी सही आंसर लगा रखे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो कौन सा न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो सातवें का उत्तर है खा, प्रोटीन, क्योंकि ये अधिक मात्रा में चाहिए होता है। प्रश्न नंबर 8, आपकी बहन को दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, दूध में उपस्थित कौन सा घटक इस एलर्जी का कारण हो सकता है? तो जो आपकी बहन को दूध पीने से एलर्जी हो रही है तो कौन सा कारण हो सकता है? तो आठवें का सही उत्तर है गा, यानी लैक्टोस एक लैक्टोबैसिलस होता है दही में, वैसे लैक्टोस एक जीवाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है, उससे ये हो सकता है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, इस संगठन का उद्देश्य व्यापार समझौतों को लागू करने, व्यापारों झगड़ों को निपटाकर देशों की व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करके सहजता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक, पूर्व अनुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करता है। तो वह संगठन कौन सा है? बिल्कुल सही, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये विभिन्न देशों के बीच, क्योंकि देशों का व्यापार आ गया तो WTO की बात हो रही है। तो 9वें का है खा। 10वें का उत्तर देखते हैं हम। कार्य जो समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, कार्य जो समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वालों के लिए आनंददायक भी होता है, कौन सा है वो? वेरी गुड, अर्थपूर्ण कार्य। घा इज द राइट आंसर। तो घा इसका राइट आंसर है। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है कि आपका फर्स्ट टर्म दिसंबर में आने वाला है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो प्रैक्टिस करें इसकी बार बार। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान, उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। ऐसा विज्ञान जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है, वह कौन सा है? तो वह खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी। गा इज द राइट आंसर। गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, एक 8 वर्षीय बच्चे की शारीरिक ऊंचाई उसकी आयु के बच्चों की ऊंचाई से बहुत कम है, यानी एक बच्चे की शारीरिक ऊंचाई उसकी आयु के बच्चों से कम है। इस स्थिति को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम? बौनापन। जिसकी हाइट कम है और उसके साथ ही दोस्तों की हाइट बढ़ गई सेम एज में, तो वो बौना हो गया है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आपके चाचा जी अधिक नमक वाले व तेलीय खाद्य पदार्थ खाने के शौकीन हैं, उन्हें कौन सा रोग होने का खतरा है? तो ज़्यादा नमक खाने से होता है हाई बीपी, हाइपरटेंशन, यानी कि गा, उक्त रक्तचाप, हाई बीपी। गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। एक शिशु किस आयु में अनजान व्यक्तियों से डरता है? एक बच्चा किस उम्र में अनजान व्यक्तियों से डरता है? का इज द राइट आंसर। 8 से 12 महीने की आयु में अनजान व्यक्ति से डरता है, यानी रोने लग जाता है उनके गोदी में आके। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक खाद्य संसाधन, कौन सी तकनीक खाद्य संसाधन और संरक्षण की विधि नहीं है, यानी कि कौन सी विधि है जो खाने को नहीं बचाती इनमें से। तो 15 का ऑप्शन क्या है बेटा, डिब्बा बंदी। अगर डिब्बा बंद कर देंगे तो खाना सड़ जाएगा, संरक्षण नहीं करेगा। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह, लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह जिसमें सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे भाषा, एक ही सरकार अथवा एक ही स्वास्थ्य समस्याएं, तो क्या कहलाता है वो? बिल्कुल समुदाय। गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, ये महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। ये संस्था 1959 में 7 सदस्यों के साथ आरंभ हुई थी, जो कि 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड पंजीकृत है। तो क्या है बेटा? लिज्जत पापड़। ये महिलाओं का उद्योग है। लिज्जत पापड़ की ऐड देखते हो आप, तो महिलाओं द्वारा बनाया गया एक उद्योग है। ये क्वेश्चन जो मैंने परसों वीडियो में डाला था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, यानी एनबी लर्निंग के साथ जुड़ने के आपके बहुत फायदे हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, रीना ने गृह विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री बीए डिग्री प्राप्त की है। वह आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है, उसे आप कौन सा कोर्स करने की सलाह देंगे? क्या कहेंगे? आहारिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा यानी एमए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिक। ठीक है, तो खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के संगठकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किए गए खाद्य को क्या कहते हैं? यानी कि जो कच्ची सामग्री से फिल्टर करके प्राप्त किया गया उसे क्या कहते हैं? खाद्य व्युत्पन्न। गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। बाल अपराध की रोकथाम व बच्चों के संरक्षण, व्यवहार, पुनर्वास प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम जारी किया है? यानी बच्चों के भलाई के लिए कौन सा नियम जारी किया है? किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो कहाँ है ये? किशोर अधिनियम 2015 का इज द राइट आंसर। तो 20वें का क्या है? का। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। आपके दादाजी को आपाचन यानी पचता नहीं है, पेट फूलना, उबकाई आदि की समस्या रहती है तथा उन्हें चबाने से भी समस्या है। निम्न में से कौन सा खाद्य उनके लिए उपयुक्त होगा? कौन सा होगा बच्चों? वेरी गुड, मसला हुआ केला, या क्योंकि निगलने में चबाने में दिक्कत है तो मसला हुआ केला, स्टूडेंट सेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। संस्थागत शिशु देखभाल का निम्न में से कौन सा उचित उदाहरण है? कोई संस्था जो इंस्टीट्यूशनल है, जो चाइल्ड केयर करती है, वह कौन सी संस्था है? क्रैच। क्रैच इज द राइट आंसर। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पीले, हरे, नारंगी रंग के फल सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित रहता है? विटामिन ए। तो कहाँ है विटामिन ए? ईरा। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है? किसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है? 60 वर्ष से या उससे अधिक? 60 वर्ष या उससे अधिक। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, ईसीसीई के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा की आयु, ये क्वेश्चन भी वीडियो में था। क्या आयु? 3 से 6 वर्ष। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26 की ओर मिलान करना पड़ेगा आपको। नकदी फसलें, तो नकदी फसलें क्या होती है बेटा? नकदी फसलें होती है फल, सब्जियां। ठीक है, हस्तशिल्प क्या होता है? हस्तशिल्प काशीदारी, यानी पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। आर्थिक महत्व वाली फसलें जिनसे पैसा कमाते हैं, चाय, कॉफ़ी। और परंपरागत व्यापार जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, मछली पकड़ना। तो पहले का चौथा ढूंढो कहाँ है भाई? घा इज द राइट आंसर। जब पहले का चौथा मिल गया, एक ही बार में काम खत्म। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। यह आहार रोगी को तब दिया जाता है जब रोगी की स्थिति में कुछ सुधार होता है। इसमें रेशे अनुपस्थित होते हैं। मुलायम होने के कारण रोगी इसे आसानी से चबा और पचा लेता है। तो वह कौन सा खाना है? नरम आहार। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, पुलिस को बस अड्डे पर एक 3 से 4 वर्ष का छोटा बच्चा मिला। उसके माता पिता का पता लगाएं, जाने और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक उसे कहाँ रखा जाएगा? यानी कोई बच्चा मिला पुलिस को, जब तक उसके माता पिता का पता नहीं लग जाता उसे कहाँ रखेंगे? बाल गृह। का इज द राइट आंसर, चिल्ड्रंस होम में। प्रश्न नंबर 29, वे कौन से अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य हैं जिन्हें जीवाणु अधिक पसंद करते हैं? यानी जीवाणु किसमें ज़्यादा जल्दी पैदा होते हैं? कहाँ है? प्रोटीन। यानी गा इज द राइट आंसर। गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, कौन सी SOS
यानी कौन सी SOS बाल गांव की विशेषता नहीं है, यानी कौन सी विशेषता नहीं है, त्रासद अनुभवों को प्रदान करना, यानी बुरे एक्सपीरियंस को देना। भाई बुरे एक्सपीरियंस क्यों देगा, है ना, देखभाल करेगा, यानी का भी सही है, खा भी सही है, घा भी, तो त्रासद बुरे एक्सपीरियंस को नहीं देता SOS बाल गांव। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है, यानी लोगों से नहीं फैलती, तो कौन सी, कैंसर। कैंसर एक को होता है तो एक को ही रहेगा, का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी प्रोटीन, भाई ऊर्जा और प्रोटीन ना हो तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी आपको, मरसम्मस और क्वाशी और कर, पहली और दूसरी बीमारी, किसमें है ऑप्शन, का इज द राइट आंसर। 32 का बेटा। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं विश्व का सबसे बड़ा आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है, यानी कि ICDS, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं, तो कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, टीकाकरण और आंगनबाड़ी। भाई गोद अनाथ लेने का कोई मतलब नहीं है, तो पहला और तीसरा किसमें है भाई, गा इज द राइट आंसर, 33 का गा। प्रश्न नंबर 34, सुषमा अपने 2.5 वर्षीय बच्चे को बड़े बच्चों की तरह एक जगह बैठाकर पढ़ने के लिए बाध्य करती है, यानी कहा था, कहते कि यहीं बैठ के पढ़ना है तुम्हें, उसे क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। भाई 2.5 साल के बच्चों को बड़े की तरफ बैठकर पढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहना चाहिए, क्या रीज़न है आपका, बच्चे की जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही, और वह बेचैन असुरक्षित महसूस करेगा। तो भाई दूसरा तीसरा ढूंढो फटाफट, खा इज द राइट आंसर, खा इज द राइट आंसर 34 का। प्रश्न नंबर 35, भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग, यानी जो फूड होते हैं ना, जो कैसे कहते हैं, इंक्रीज डिमांड और प्रोसेस, यानी कि जो फैक्ट्री से बनते हैं फूड, उनकी डिमांड क्यों बढ़ रही है भारत में, इसके क्या कारण हो सकते हैं, लगाओ अंदाजा। बिल्कुल, बदलती जीवन शैली और वैश्वीकरण, दिखावा, मैकडी का बर्गर जरूर खाना है, घर में बंद और चाय नहीं खानी, तो पहला और चौथा कहाँ है, ढूंढो, डी इज द राइट आंसर, तो 35 का डी। 36 की ओर बढ़ते हैं। कुछ बच्चे दूसरों की उपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं, क्यों संवेदनशील होते हैं भाई, सोचो भाई, वे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जीते हैं, गुड, उनके पालन पोषण की मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, तो पहला चौथा कहाँ है, गा इज द राइट आंसर, गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37, धीरज एक कंपनी का मालिक है, अपनी कंपनी के भीतर एक स्वस्थ सकारात्मक परिवेश बनाए रखने के लिए, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए उसे क्या सलाह देंगे आप सलाह दो फटाफट जल्दी। हाँ, टीम भावना से उत्पन्न करना और व्यक्ति को उसके योग्य कार्य ठोकना, कठोर नियम बनाने से कभी भी, वेतन काटने से कभी भी काम ठीक से नहीं होता, तो दो एक कंडीशन बताई गई है, कहाँ फॉलो हो रही है, किस वाले में काम है, तो का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम रूपरेखा 2005 के ECCE पर प्रकाशन के अनुसार ECCE के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें क्या है कॉमन मेन चीज़ क्या है, इसमें है भाई सीखने का आधार खेल हो, यानी जो कुछ भी सीखना हो वो खेल खेल के सीखना हो, और सीखने का आधार कला हो, यानी प्ले और आर्ट से सीखना हो, तो दूसरा तीसरा कहाँ है भाई, पहले, का इज द राइट आंसर, यानी बच्चों को खेलकर और कला के द्वारा सीखने का अवसर मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 39, भोजन को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन से हैं, कौन से सूक्ष्म जीव भोजन को नष्ट कर देते हैं, भाई जीवाणु और ईस्ट। मक्खी मच्छर थोड़ा खाते हैं, गंदे फैला देते हैं, लेकिन नष्ट कौन करते हैं, जीवाणु, ईस्ट, यानी पहला और दूसरा, भाई सी इज द राइट आंसर, सी इज द गा इज द राइट आंसर, 39 का गा। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी अच्छे विद्यालय पूर्व केंद्र में पढ़ाई और अन्य अनुभव छोटी उम्र में बच्चों के लाभदायक नहीं होते, गलत लिखा है भाई ये तो। बाल केंद्रित उपागम खेल खेल में सीखने का, मतलब खेल खेल में सीखने का बेहतरीन तरीका है, बिल्कुल सही, तो ए गलत है, आर सही, यानी कि गा इज द राइट आंसर, गा इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 41, नीचे दिए गए जो कथन है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के विद्यालय पूर्व आयु के लगभग आधे बच्चों में वृद्धि मंचन पाया जाता है, यानी जो बेचारे गरीब होते हैं उनके बच्चों के जो ब्रेन होता है थोड़ा बहुत कम यूज होता है, बहुत ही डल हो जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा है।
5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2/3 बच्चे, अधिक बच्चे मध्यम अथवा गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। ये गलत है, तो एक इसमें सही है, सी इज द राइट आंसर, गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, बहुत सी विदेशी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में अपने उत्पाद, शोध, विकास, शैक्षिक स्तर, बाह्य स्रोत सुविधाएं स्थापित कर सकती हैं। यानी बहुत सी विदेशी कंपनियां इंडिया में ये काम कर रही हैं, उनके अस्पताल भी, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे बहुत कुछ है। खाद्य वैज्ञानिकों के लिए भारतीय विदेशी संस्थानों में क्या लिखा है, काम करने का अवसर कम हो गए हैं, गलत, पहला सही। तो कहाँ है भाई, ए सही, आर गलत, गा इज द राइट आंसर, गा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जनसंख्या का वह भाग, जनसंख्या का वह भाग बढ़ रहा है जिसे पोषण, देखभाल, सहायता, आहार, सलाह की आवश्यकता है। यानी जनसंख्या का वह भाग बढ़ रहा है जिसे देखभाल, तो वो कौन से होते हैं, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग। जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहे हैं जिसमें वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है, तो वृद्धजन भी किस में आते हैं, जिनको देखभाल, सहायता, आहार चाहिए, तो ए इज द राइट आंसर, का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44, भारत में अनाजों के साथ उद्यान कृषि उत्पादकों के भंडार और प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। यानी भारत में अनाजों के साथ साथ कृषि उत्पादों के भंडारण प्रबंधन की आवश्यकता। भाई अनाज ज़्यादा उगाओगे तो उसकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, देखभाल के लिए। भारत में कृषि न्यून वाले देश में अधिक के वाले देशों के रूप में उन्नति की है। यानी कि भारत ने कृषि में बहुत उन्नति करी है, तो दोनों ही जुड़े हुए हैं आपस में, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, एक व्यक्ति अपने कार्य से असंतोष का अनुभव करता है, खुश नहीं है, अपने वेतन की तुलना दूसरे व्यक्ति के वेतन से, उसके काम से, उसकी योग्यता, सच्चाई पे करता है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या बात सही है? तो सही तो दोनों है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट है, खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, पिछले दशक में शहरी भारतीयों के आहारों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, यानी शहर में रहने वाले लोगों में बहुत सारे फूड स्टाइल चेंज हुए हैं, सही लिखा है। शहरी भारतीयों में मोटापा, कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग कम हो रहे हैं, अरे कम कहाँ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सबको कैंसर हो रहा है, मोटापा हो रहा है, मधुमेह हो रहा है। तो ए सही है, आर गलत, यानी कि गा इज द राइट आंसर, गा इज द राइट आंसर। बेटा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बार बार आपको पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म अभी हुआ नहीं है, आपका प्री बोर्ड हुआ है, फर्स्ट टर्म के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। प्रश्न नंबर 47, अधिकांश लोगों के लिए अपनी और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं पूरी करने के लिए जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से अनिवार्य होती है। क्या यह बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी। बहुत से व्यक्ति जीविका के लिए अपने कार्य करते हैं, नौकरी से हटकर अपना मनपसंद कार्य भी करते हैं, यानी नौकरी भी करते हैं साथ में मनपसंद पार्ट टाइम जॉब, तो दोनों ही सही है, यानी का इज द राइट आंसर, का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल, शिक्षा, मानव विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, गलत लिखा है भाई। क्यों क्षेत्र नहीं है भाई? ये तो नन्हे शिशु बहुत छोटी उम्र में सीखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो गा इज द राइट आंसर, गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49, भोजन जो हम खाते हैं वह पौष्टिक, सुरक्षित नहीं होना चाहिए, गलत दिखा है भाई, तो क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए वो तो। असुरक्षित भोजन से बहुत सारी बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सही, गा इज द राइट आंसर। अब अनसीन पैसेज, वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में इनके संदूषण का अंश, यानी कि जो पॉल्यूटेंट है वो कृषि उत्पाद में, आपके फूड में भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त मिलाए जाने वाले पदार्थ जैसे परिरक्षक रंजक, यानी कि जो कलर मिलाते हैं, सुगंध कारक, खुशबू के लिए मिलाते हैं, अन्य पदार्थ, स्थायी कारक कारण खाद्यों के विभिन्न अवयव, पोषकों और संदूषकों, यानी जो न्यूट्रिएंट होते हैं और जो बीमारियां होती हैं कॉन्टामिनेटेड, उनका विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। कि आजकल जो फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उसमें सब कुछ मिक्स है, केमिकल। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है बेटा? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सोचो कि खाद्य पदार्थ कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, खाद्य पदार्थ कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ। प्रश्न नंबर 51, कौन सा भौतिक संकट का उदाहरण नहीं है? केमिकल, रसायन भौतिक संकट का उदाहरण नहीं है। किसी जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषक स्थिति, उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक क्या है? किससे निर्भर होता है? भोजन से, का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से किसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है? ये क्वेश्चन भी आपका यूट्यूब की वीडियो में था, मेरी वाली में। कच्चा दूध में होता है, और किस में होता है? सोचो,
जी, कच्चे मांस में। तो फर्स्ट और टू खा इज द राइट आंसर। 54, राज ने बाजार के दही बल्ले खाए, बहुत ही स्वादिष्ट है, बड़ी वाह। उनमें से अच्छी गंध आ रही थी, परंतु कुछ ही घंटों में उसके पेट और दर्द, उल्टी आई। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55 और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों से जैविक संकट, खाद्य जनित रोगाणु गंभीर, यानी खाद्यों से होने वाले जो जैविक संकट है उससे बहुत बीमारी हो सकती है, बिल्कुल सही। नए रोगाणु निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों सही है, लेकिन खा इज द राइट आंसर। तो वीडियो पसंद आई या लगा कि हाँ फर्स्ट में और भी काम आ सकती है और आपके आंसर बिल्कुल सही हो रहे हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एनबी ई लर्निंग से जुड़े रहें। धन्यवाद।